के इस वीडियो के अंदर हम लोग बात करेंगे गोरिल्ला ग्लास के बारे में। जब भी मोबाइल की बात आती है, मोबाइल स्पेसिफिकेशंस की बात आती है, तो वहां पर गोरिल्ला ग्लास का नाम जरूर आता है कि उसके अंदर कौन सा वर्जन का गोरिल्ला ग्लास लगा हुआ है, यानी कि प्रोटेक्शन। जब प्रोटेक्शन की बात आती है तो वहां पर गोरिल्ला ग्लास का जरूर नाम आता है। तो इस वीडियो के अंदर हम लोग उसी के बारे में समझेंगे कि एक्चुअली में गोरिल्ला ग्लास है क्या, ये क्या होता है। कई सारे टॉपिक हम लोग कवर करेंगे, यानी कि गोरिल्ला ग्लास क्या होता है, यह कैसे बनता है, क्या इसे तोड़ना पॉसिबल है, या फिर कौन सा गोरिल्ला ग्लास वर्जन बेस्ट है आज के डेट में, और क्या गोरिल्ला ग्लास होने के बावजूद भी टेम्पर्ड ग्लास लगाने की जरूरत है। इन सारे टॉपिक पर हम लोग बात करेंगे, बहुत डिटेल्स में समझेंगे। समझने के लिए साथ अंत तक बने रहें, वीडियो बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाली है। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। बाकी पीसी बिल्डिंग रिव्यू देखना है अगर आपको, तो बाबा टेक चैनल को जाकर के सब्सक्राइब करें, वहां पर एक से एक वीडियोस डेली आ रही हैं। बाकी चलिए दोस्तों, चलते हैं अपने टॉपिक पर। सबसे पहले हम लोग ये समझते हैं कि आखिर में ये गोरिल्ला ग्लास होता क्या है। तो गोरिल्ला ग्लास एक केमिकली स्ट्रेंथेंड ग्लास होता है जो स्मार्टफोन, लैपटॉप, टैबलेट और स्मार्ट वॉच के डिस्प्ले को स्क्रैच और ब्रेकेज से बचाने का काम करता है, प्रोटेक्ट करने का काम करता है, और खास करके इसी के लिए ये डिजाइन ही हुआ है। यह कॉर्निंग नाम की अमेरिकन कंपनी द्वारा डेवलप किया गया है। यह नॉर्मल ग्लास से ज्यादा स्ट्रॉन्ग, लाइट वेट और स्क्रैच रेजिस्टेंट होता है। इसका सबसे बड़ा फायदा यह होता है कि इतना मजबूत होने के बावजूद भी ये फ्लेक्सिबल होता है। मजबूत होने के बाद फ्लेक्सिबल है, इसी वजह से ये जल्दी ब्रेक नहीं होता। इसी वजह से सबसे ज्यादा मार्केट में छाया हुआ है। डिस्प्ले पे गोरिल्ला ग्लास जरूर होता है, जितने भी अच्छे मोबाइल फोन है उसके अंदर जरूर होता है, लेकिन इसमें वर्जन्स का अलग अलग कमाल है, जिसके बारे में भी हम लोग समझेंगे। तो आइए अब हम समझते हैं कि गोरिल्ला ग्लास आखिर में बनता कैसे है। तो गोरिल्ला ग्लास बनाने के लिए एक स्पेशल प्रोसेस यूज होता है, जिसे आयन एक्सचेंज मेथड कहा जाता है। इसके अंदर एक्चुअली होता क्या है कि ग्लास को मोल्टेन साल्ट बाथ यानी कि गरम पिघली हुई नमक वाली लिक्विड के अंदर, जिसका टेम्परेचर 400 से 500 डिग्री होता है, उसके अंदर इसको डीप किया जाता है। फिर ग्लास के अंदर जो सोडियम आयन यानी कि Na+ होता है, उन्हें रिप्लेस करके पोटेशियम आयन यानी K+ डाल दिया जाता है उसके अंदर, जो कि पोटेशियम आयन बड़े और पावरफुल होते हैं, जो ग्लास को ज्यादा कंप्रेस और टफ बना देते हैं, जिसकी वजह से ये बहुत ही ज्यादा हार्ड हो जाते हैं। इस प्रोसेस से गोरिल्ला ग्लास ज्यादा ड्यूरेबल और इंपैक्ट रेजिस्टेंट हो जाता है। तो मात्र इतना सा प्रोसेस एक्चुअली समझने के लिए है, लेकिन ये प्रोसेस बहुत लंबा होता है। सिर्फ समझने के लिए इतना काफी है। तो अब सवाल ये उठता है कि क्या गोरिल्ला ग्लास को तोड़ना पॉसिबल है? तो बिल्कुल भी टूट सकता है। ये सिचुएशन पर डिपेंड करता है। नॉर्मली डेली यूज अगर आप स्क्रीन को कर रहे हैं, जैसे कि डेली यूज में स्क्रैच या फिर स्मार्ट ड्रॉप से डैमेज होने का जो चांसेस रहते हैं वो बहुत ही कम हो जाया करते हैं। अगर फोन एक फ्लैट सरफेस पे गिरता है तो नॉर्मली वो बिल्कुल भी बच जाता है। मान लीजिए कोई सरफेस बिल्कुल प्लेन है, टाइल्स लगा हुआ है या फिर जो है मार्बल लगा हुआ है, और उस पे बिल्कुल सीधा गिरता है तो ये बिल्कुल भी उसको बचा लेता है। या फिर किसी शार्प ऑब्जेक्ट पर जो है ये गिरता है, या फिर कोई ऐसी जगह जो नुकीली हो या फिर जिसका सरफेस जो है वो सही ना हो, वहां पर अगर ये गिरता है तो बिल्कुल भी टूट जाता है। इसमें कोई भी दो राय नहीं है। इसके अलावा अगर हम समझने की कोशिश करें तो आईफोन 15 प्रो मैक्स के अंदर सिरेमिक सील्ड होता है, जो कि गोरिल्ला ग्लास से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, लेकिन वो भी टूटते हुए देखा गया है। यानी कि टूट तो कोई भी सकता है, ये बेसिकली जो है थोड़ा सा टफ जरूर बनाता है, लेकिन ऐसा नहीं है कि किसी भी एंगल से मारेंगे तो ये टूटेगा नहीं, स्क्रैच फ्री हो सकता है। लेकिन ये भी जो डिफरेंसेस होता है ये इसके वर्जन पे डिपेंड करता है। जैसे जैसे वर्जन आगे बढ़े, नए रिसर्चेज होते रहे, उसके अंदर बहुत सारे वर्जन्स आए और उन सबका जो टफनेस है वो अलग अलग रहा। जैसे अगर हम इसके वर्जन्स की बात करें तो सबसे जो पहला वर्जन है गोरिल्ला ग्लास 1, जो कि 2007 में आया था, ये पहला वर्जन है जो स्क्रैच रेजिस्टेंट था, सिर्फ स्क्रैच को थोड़ा मोड़ा बचाता था। फिर इसके बाद और रिसर्च हुआ, गोरिल्ला ग्लास 2 आया जो कि 2012 में आया। ये 20% पतला और स्ट्रॉन्ग था। पहला वाला जो था काफी मोटा था, लेकिन उसके बाद जो आया वो काफी पतला हो गया। उसके बाद गोरिल्ला ग्लास 3 आया, ये आया 2003 के अंदर। ये जो है NDR टेक्नोलॉजी पर बेस्ड था, जो स्क्रैच और डैमेज दोनों पर बहुत ही अच्छा काम किया और बहुत ही ज्यादा पॉपुलर भी हुआ। उसके बाद गोरिल्ला ग्लास 4 आया जो कि 2x ज्यादा
टफ रहा अपने प्रीवियस जनरेशन से, यानी गोरिल्ला ग्लास 3 से। उसके बाद गोरिल्ला ग्लास 5 आया जो कि 2016 के अंदर आया। ये 1.6 मीटर तक के ड्रॉप को सरवाइव कर लेता है, यानी कि एक बहुत अच्छा ये वर्जन रहा। ये बहुत ज्यादा फेमस रहा। ये जिन जिन फोन के अंदर आया उनको बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया, गिरा गिरा करके यूट्यूबर्स इसको चेक किया करते थे। वो यही था गोरिल्ला ग्लास 5 जो कि बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा। उसके बाद गोरिल्ला ग्लास 6 आया जो कि 2018 में आया। ये 15 ड्रॉप तक को जो है सरवाइव करने की कैपेसिटी इसके अंदर होती है, यानी कि 15 बार अगर आप गिराते हैं तब भी ये सरवाइव करता है। इसका भी बहुत ज्यादा ट्रायल चला यूट्यूब पर, लोग बहुत ज्यादा वीडियो बनाए इसको लेकर के। उसके बाद आया गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2020 में आया। ये 2 मीटर तक के ड्रॉप और डीप स्क्रैच को जो है हैंडल करने का क्षमता रखता था। बहुत ही बेहतरीन आया। लास्ट में जो आया, जो अभी चल रहा है, वो है गोरिल्ला ग्लास विक्टस 2। ये और भी इंपैक्ट रेजिस्टेंट है और टफ सर्विस पर ज्यादा सरवाइव कर पाता है। बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी की अगर बात किया जाए तो आजकल ये चल रहा है। तो अब सवाल उठता है कि क्या गोरिल्ला ग्लास वाले फोन पर टेम्पर्ड ग्लास भी लगाना जरूरी है? बिल्कुल लगाना जरूरी है। टेम्पर्ड ग्लास एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन देता है। अगर गोरिल्ला ग्लास में स्क्रैच लग जाए तो उसको चेंज करवाना बहुत ही महंगा पड़ जाता है, काफी कॉस्टली आता है। डिस्प्ले के कई बार आपने देखा होगा कि डिस्प्ले टूट जाता है लेकिन फिर भी वो काम कर रहा होता है। उसका सिर्फ ये मतलब होता है कि उसके अंदर जो गोरिल्ला ग्लास, उसके ऊपर जो है जो प्रोटेक्शन है वो टूटा है। उसका बिल्कुल सारी चीजें सही है, यानी कि डिस्प्ले भी सही है, सब कुछ सही है। तो वो जब गोरिल्ला ग्लास जब चेंज होता है तो उसकी कॉस्ट बहुत ज्यादा होती है, लेकिन टेम्पर्ड ग्लास बहुत ही सस्ता होता है। अगर टेम्पर्ड ग्लास लगाते हैं और कभी भी ऐसा इंपैक्ट पड़ता है उस पर तो टेम्पर्ड ग्लास खुद टूट जाता है। जो गोरिल्ला ग्लास होता है वहां तक पहुंच नहीं पाता इंपैक्ट, इसलिए टेम्पर्ड ग्लास भी बहुत ज्यादा जरूरी है। लास्ट में अगर हम कंक्लूजन की बात करें और एडवाइस की बात करें हमारी, तो उसके लिए अगर आप एक ड्यूरेबल और स्ट्रॉन्ग डिस्प्ले चाहते हैं अपने फोन के अंदर तो आपको जो है एक बेस्ट वर्जन का गोरिल्ला ग्लास वाला स्मार्टफोन ही आपको जो है बाय करना चाहिए। ये सभी फोन के स्पेसिफिकेशन पर लिखा होता है। पर अगर आप चाहते हैं कि फोन का डिस्प्ले और भी सेफ रहे तो उसके लिए टेम्पर्ड ग्लास आप जरूर लगाएं, उससे वो और भी ज्यादा सेफ रहेगा और आपके फोन की लाइफ बहुत ज्यादा बनी रहेगी। तो आप लोग कमेंट में जरूर बताएं कि आपके फोन में गोरिल्ला ग्लास का कौन सा वर्जन है, आप कौन सा वर्जन यूज कर रहे हैं। बाकी गोरिल्ला ग्लास समझ में आया या नहीं कमेंट में जरूर बताएं। इसी प्रकार की तमाम वीडियोस को देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें, चैनल के साथ बने रहें, क्योंकि इस तरह की तमाम वीडियोस मैं लेकर के आता रहता हूं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और अच्छी इंफॉर्मेटिव वीडियो के साथ में। पूरी वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए आप सभी का I wanna be the best in the game, invest in my name, check no restraints, I'm obsessed with the pain, I ingest, I retain, assess and I change, possessed by the thought I'll be free one day from